सो हेलो एवरीवन, क्या आप भी थक चुके हैं रोज़ रोज़ टाइम टेबल बना के? क्या आप भी थक चुके हैं वो टाइम टेबल के बाद वो फॉलो ना कर करके? क्या आपको भी गिल्टी फील होता है अगर वो टाइम टेबल आपसे ना फॉलो हो? तो मेरे दोस्त, आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो आपके लिए लाया गया है टॉपर्स डेली स्टडी प्लानर। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि डेली प्लानर बनाओ टाइम टेबल के ऊपर। तो आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे डेली प्लानर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है और अगर हमें 0 से 100 जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग 5 स्टेप्स कुछ पढ़ेंगे और वो 5 ट्रिक्स के थ्रू, ट्रस्ट मी, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस 5 स्टेप्स एंड आप देखेंगे खुद के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट। आई नो जब भी ऐसा छोटा मोटा स्टडी स्केड्यूल बनता है तो उस टाइम पे हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते और हमें बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गोल्स नहीं कर रहे, हम लोग बड़े बड़े एम डाल देते हैं और वो बड़े एम सेट करने की वजह से छोटे गोल्स रह जाते हैं, है ना। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि डेली प्लानर बनाते कैसे हैं, डेली प्लान कैसे करते हैं एंड हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट अस रिवील द टॉपर्स डेली स्टडी प्लानर। आज आपको पता चलेगा कि आपके जो टॉपर दोस्त हैं, जो आपको झूठ झूठ बोलते कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, वो एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, सो हियर इज योर स्टेप 1। अब इस स्टेप 1 में अगर आप देखेंगे तो आपको फॉलो करना है, आपको ना डेली फोकस सेट करके रखना है। मैम, डेली फोकस सेट करके रखने का मतलब क्या होता है? तो देखो, आपको हर सुबह उठना है और आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है। हर सुबह आप उठ गए, आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है, एक अपनी डायरी बना लेनी है सेपरेट सी। जिस दिन आप वीडियो देखेंगे उस दिन आप सबसे पहले जाके खूबसूरत सी डायरी खरीद के लाएंगे और उसके ऊपर डेट लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आज का डेट है 1 जुलाई, तो आज आपने डाल दिया डेट 1 जुलाई और आपने, अभी मैंने फर्स्ट डेट क्यों बोला क्योंकि इनिशिएट कर रहे हैं ना हम, तो हमने डाल दिया 1 जुलाई डेट, आपने ऊपर डेट डाल दिया, सुबह का टाइम है। आप सुबह सुबह क्या करेंगे, आप एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे वो चैप्टर का जो आपको समझना है, ठीक है, जो आपको समझना बाकी है। अब ये आप सारे मेन सब्जेक्ट्स के लिए करेंगे, चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो जाए, केमिस्ट्री क्यों ना हो जाए, बायो क्यों ना हो जाए और मैथ्स क्यों ना हो जाए। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बायो का फोटोसिंथेसिस का पार्ट हो गया, या फिर लिविंग वर्ल्ड का पार्ट हो गया, या फिर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो गया। उसके अंदर का कोई टॉपिक है, वो आपको नहीं समझा, जब लेक्चर लिया गया था, क्लास लिया गया था, तो आप क्या करेंगे, रोज सुबह उठेंगे, वो एक कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे जो आपको पढ़ना बाकी है और बाद में एक डायग्राम, एक फॉर्मूला और एक इक्वेशन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आपको चूज करना है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, उसके ऊपर जो सब्जेक्ट आपका वीकेस्ट है उसका एक डायग्राम, एक फॉर्मूला और एक इक्वेशन आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपको समझ के आपका गोल एकदम रेडी रहना चाहिए। सुबह सुबह गोल रेडी कर लो, क्या क्या करेंगे आप, तो पहले लिख लो कौन सा एक कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। अब वो जो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है उसको लिख लो, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए। तो यू विल गिव इट टाइटल एज टू डेट, फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई, यहाँ पे आपने लिखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। इसका मैंने लिख दिया आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा, सपोज यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे इक्वेशन है, तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपको उस टाइम पे नहीं समझ रहा था, तो उसमें से सेग्रीगेट करके उस पर्टिकुलर पेज नंबर का नाम लिख लो या वो क्वेश्चन ही लिख दो तुम। ठीक है, और ऐसे अपना डेली फोकस सेट करना सुबह सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट है द 3 ब्लॉक स्टडी फॉर्मूला। ये 3 ब्लॉक स्टडी फॉर्मूला में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्लॉक का बात बताती हूँ, 30 मिनट का वो ब्लॉक होगा। उस 30 मिनट के ब्लॉक में आपको करना है रिवीजन, जो भी आपने कल पढ़ा हो उसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिवाइज एनीथिंग, फर्स्ट डे है, लेकिन जब आप सेकंड डे जाओगे तो पहले दिन का आप रिवाइज करेंगे। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में ये करना है फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं
वो सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन आप कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे रिवीजन करेंगे? तो आपको ना क्विक नोट्स बनाने हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं और एमसीक्यूज जो आपको आपके सर या मैम करवाएंगे लेक्चर के बीच में, आपको वो एमसीक्यूज भी रिवाइज करने हैं। अब जब भी एमसीक्यू करवाते हैं ना सर या मैम, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वो लोग एक ट्रिक बताते हैं, तो वो ट्रिक तो डेफिनेटली आपके शॉर्ट नोट्स में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्लॉक 2 जो कि 40 मिनट का होगा। स्टार्टिंग वाले 30 मिनट में रिवीजन कर लो, 40 वाले मिनट में आप लोग नेक्स्ट चीज करोगे जिसमें आप लोग पढ़ोगे न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मतलब जो हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया ना, वो न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। तो टेक्स्ट बुक यूज कर लो, आप यूट्यूब यूज कर लो, क्लास के नोट्स यूज कर लो, और हर टाइम एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट स्लॉट का बात चालू है, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में 3 ब्लॉक्स होंगे, तो मैंने कल का रिवीजन कर लिया सारे सब्जेक्ट्स का। अब मेरा 40 मिनट का स्लॉट है, अब मैंने फिजिक्स लेके बैठ लिया, समझ लो। तो मैंने फिजिक्स लिया, मैं फिजिक्स का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ूंगी कोई भी सोर्स से, जो सोर्स मुझे कंफर्टेबल हो। ठीक है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं, आपको जो कंफर्टेबल सोर्स लगे आप उसमें से पढ़ना शुरू कर दें। फिर आपके पास आएगा ब्लॉक 3 जो कि 20 मिनट्स का होगा। अब ये 20 मिनट्स के ब्लॉक में आप क्या करोगे, तो ये सॉल्विंग पार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो अटेंशन पावर होता है ना, अटेंशन स्पैन जो होता है ना, वो थोड़ा कम होता है। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे 70 मिनट पढ़ लिया है, 1 घंटा 10 मिनट, तो उसके बाद ना थोड़ा अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा। तो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे या शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर सपोज आप फिजिक्स लिया आपने या केमिस्ट्री लिया तो उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, या मैथ्स लिया, तो अगर सपोज आज आपने ब्लॉक 2 में चूज किया था मैथ्स या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का कोई डायग्राम है विच इज इंपॉर्टेंट, या केमिस्ट्री का है कोई डायग्राम, या बायो का तो डायग्राम होता ही है, तो आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप चीज लिखने वाला प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल हो गया, डायग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, आपको प्रैक्टिस करना है वो टाइम पे। और जो सब्जेक्ट मैंने आज चूज किया है ऊपर वाले ब्लॉक में, फॉर एग्जांपल मैंने सुबह के स्टडी स्लॉट में फिजिक्स यूज किया है, फिजिक्स चूज कर लिया है, तो फिजिक्स रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट ब्लॉक में केमिस्ट्री चूज कर लो, बायो चूज कर लो, एंड देन आपको रिपीट करते रहना है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने PCM लिया तो मेरा B बच गया, तो नेक्स्ट डे मैं B पहले चूज करूंगी, फिर मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में रोटेट होते जाऊंगी। ठीक है, अब इतनी पढ़ाई कर ली, अब आप ना 5 मिनट का ब्रेक ले लो और स्ट्रेच वगैरह कर लो। देखो 5 मिनट का ब्रेक है ना, सबसे टफ पार्ट होता ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ब्लॉक 1 कर लोगे, ब्लॉक 2 कर लोगे, ब्लॉक 3 कर लोगे, सुबह मॉर्निंग में लिख भी लोगे आपको पढ़ना क्या है। दिक्कत आएगी जब आपको रेस्ट लेना है 5 मिनट की। दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि 5 मिनट का जब ब्रेक होता है ना, वो 5 मिनट कब के बीत के 50 हो जाते हैं हमें समझता भी नहीं है। तो मेक श्योर आप ब्रेक लेने के लिए स्क्रीन के पास ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो अब हमारा स्टेप 3 है कि तुम अपना जो टाइम टेबल है, जो प्लानर है, उसको फ्लेक्सिबल बनाओ, रिजिड मत बनाओ। फ्लेक्सिबल मतलब इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू यू। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया यार अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे से ये होगा ही नहीं, आज मैं प्रैक्टिकल है तो भी मैंने लगाया कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा या करूंगी, तो ये जो हो गया ना, ये रिजिड हो गया, टाइम टेबल की तरफ चला जाएगा। प्लानर जो होता है ना, वो इस तरीके का बनाना होता है कि आज तुम उसको अचीव कर पाओ। ठीक है, तो देखो अगर इनकेस आपने कोई ब्लॉक को मिस कर दिया, सपोज आप सुबह में रिवीजन नहीं कर पाए, तो आपको पैनिक नहीं करना है, वो ब्लॉक को आपको अलग दिन पे शिफ्ट करना है, नेक्स्ट डे पे आप शिफ्ट कर दें। ठीक है, सो बेसिकली जो टॉपर्स होते हैं ना, वो हार्ड वर्क जो है वो नहीं करते, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। तो टॉपर बनने का जो मेन जगह है, जो मेन रोड मैप है, वो इसमें लाई करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। ये जितना भी 12th स्टैंडर्ड का आप बोल लो कि बोर्ड का पेपर हो गया, CET का पेपर हो गया, नीट का पेपर हो गया, JEE का पेपर हो गया, दीज ऑल आर मैराथन। ये स्प्रिंट रेस नहीं है कि मैंने अभी दौड़ लगाई और मैं अभी पहुंच गया। ये मैराथन है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है और हर टाइम दौड़ना है, तब जाके आप अपने एंड गोल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब देखो इनके सपोज हो गया आपसे मिस, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो 1-2 घंटा भी अगर आप हर दिन से निकाल लोगे, तो जो उस दिन का आपका 30-40 मिनट वेस्ट हुआ था, आप यहाँ पे उसको कवर कर लोगे। कितना स्मार्टली आप कवर अप कर सकते हो ना, वहाँ पे आप अपनी गलतियां छुपा लोगे। ठीक है, तो ब्लॉक मिस हो गया तो टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैंने कहा प्लानर होता है फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होता।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, स्टेप 4 देखोगे तो नाइट को रिकैप करना है। रात को कुछ नया चीज लेके नहीं बैठना। जो जो आपने पूरे दिन में लिखा, जो तीनों ब्लॉक में फॉलो किया, वो 3 ब्लॉक के जो अलग अलग सेट्स बने, एटलीस्ट 3 सेट्स आप बना लो, तो वो चीजें सिर्फ आपको रिवाइज करनी है। सो एवरी नाइट राइट 3 की थिंग्स यू लर्न। बेसिकली आपने 3 क्या मेन चीजें सीखी है ना, वो आप स्क्रिबल तरीके से कर सकते हो। स्क्रिबल तरीका मतलब आप एक पेपर ले लो और उसके अंदर स्क्रिबल करो कि आपने क्या सीखा आज तीनों चीज। जब आप वो तीनों चीज सीखोगे ना, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हो कि आपको डाउट क्या आ रहा है, या फिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको हेल्प लगेगी। जब आप ये लिख लोगे ना कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है या किस टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए, वहीं पे आप अपना स्टेप 1 फॉलो कर लोगे कि मॉर्निंग में मुझे लिखना है कि कौन से टॉपिक में मुझे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो रात को हम करेंगे भर भर के रिवीजन। नेक्स्ट स्टेप 5 वीकली चेक इन। वीकली चेक इन का मतलब हमने मंडे से फ्राइडे जम के पढ़ाई की। हमने सुबह सुबह उठ के ये लिख लिया था कि कौन से टॉपिक हमारे वीक है, कौन सा डायग्राम पे ध्यान देना है, कौन से इक्वेशन पे ध्यान देना है। हमने ब्लॉक्स में भी पढ़ाई की, 3-3 ब्लॉक्स में पढ़ाई की, रिवीजन किया 30 मिनट में, 40 मिनट में मैंने पूरा न्यूमेरिकल्स एंड ऑल किया। उसके बाद में मैंने रिवीजन किया, फिर मैंने रात को फिर से रिवाइज किया। ये सब कर लिया मैंने, ये सैटरडे तक किया। अब आया संडे का दिन। संडे का दिन जो होता है ना, वो आपके हाथ में बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि अगर इन केस आपका कोई ब्लॉक मिस हो गया हो तो ये टाइम होता है, संडे का वो दिन होता है जिस दिन आप ये चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो वीकली चेक इन का यहाँ पे बात होगा। बेसिकली एवरी संडे आपको 10 मिनट निकालना है। 10 मिनट में आपको क्या पता करना है, तो पहला विच चैप्टर्स आर स्ट्रॉन्ग। आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता करना है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हम और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और जो वीक पॉइंट्स हम उसको टेस्ट के पहले उसके अंदर और ब्रश अप करते जाएंगे। आप यूट्यूब देखो, आप क्लास के लेक्चर अटेंड करो, आपने जो यूट्यूब देखते देखते नोट्स बनाए थे आप वो देख लो, कैसे भी करके उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना। आप डाउट पूछो, भर भर के डाउट पूछो, जाओ कमेंट सेक्शन में, दिमाग खराब कर दो टीचर्स का, लेकिन अपना डाउट क्लियर करो। हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वी आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वाई। अगर हमें वाई नहीं रहा ना, तो हम लोग फिर कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। हम में और फिर बाकी स्ट्रीम वालों में फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। जब आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, आपको उसका सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा, और जब आप वीक पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, आप लेके आ जाओ मॉर्निंग में, लिख लो उसको, तो वही मॉर्निंग में नेक्स्ट डे आप कर लेंगे इसको रिवाइज। इजी। और अगर आपने कोई भी छोटा टेस्ट दिया हो, जैसे लेक्चर्स के बीच में मेरी आदत है कि मैं ATPs करवाती हूँ और काफ़ी टीचर्स MCQs करवाते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, वो रैंडमली कोई भी MCQ निकालो। आपने देख लिया स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपका, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में से उठा लिया एक सब टॉपिक, अब देखा कि अच्छा चलो ये मेरे को आ रहा है ना, तो मैं रैंडमली एक लेक्चर उठाती हूँ, उसमें के MCQs देखती हूँ। अगर मुझे ये सॉल्व करने आ रहा है विदाउट एनी मिस्टेक, तो डेफिनेटली आई विल बी इन द स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट। और अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिवीजन कर सकते हैं इसका, या तो शॉर्ट नोट से आप लोग रिवाइज कर। ठीक है, तो बेसिकली आपको अब समझ चुका है कि आपको प्लानर बनाना कैसे है। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली प्लानर बनाना कैसे है, एकदम इन शॉर्ट समरी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा डेट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डेट है 1 जुलाई 25। अब मैं मॉर्निंग में उठी से 6 AM, मैं उठी 6 AM, मैं फ्रेश वगैरह हुई, मैंने अपना डायरी निकाला और अपने डायरी में मैंने अपने वीक पॉइंट्स, फिर डाउट वाले पॉइंट्स, ये सब लिखने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास ना 3 ब्लॉक्स है, मतलब 3 टाइम स्लॉट्स है, जिसके मुझे एटलीस्ट स्टार्ट के लिए, मैं अभी जुलाई के मंथ के लिए आपको बोल रही हूँ, एटलीस्ट आपको 2 स्लॉट्स तो लगाने ही है, मिनिमम है ये। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड में हो, दिस इज फॉर 11th स्टैंडर्ड, और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको इसके 3 स्लॉट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। अब स्टार्टिंग के टाइम पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्लॉक जो है उसके अंदर आपको करना है रिवीजन बैठ के। आपने यहाँ सारे टॉपिक्स लिख दिए, अब आपको करना है रिवीजन बैठ के। कर लिया अब आपने रिवीजन। सेकेंड पॉइंट है कि आपको यहाँ पे सॉल्विंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो। फॉर एग्जाम्पल 3 ब्लॉक्स है ना, सपोज मैंने लिखा ब्लॉक 1,
ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो अगर मैंने यहाँ पे फिजिक्स लिया तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लूंगी और यहाँ पे बायो, और फिर मैं इसको रिपीट करते रहूंगी हर दिन। हर दिन सेम चीज आपको नहीं पढ़नी है, हर दिन हमको अलग अलग चीजें पढ़ना है, और उसी में हमको वीक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अपना समझ जाएगा। ठीक है, वर्क्स। बस यही चीज आप फॉलो करते रहो, ये 5 स्टेप फॉलो करो। संडे को पता करो कि पूरे वीक में आपको कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक मिले, कौन से वीक टॉपिक मिले। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ 2 मंथ्स ये फॉलो करके देखो, आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा कि कैसे आप जीरो से हीरो बन चुके हो। ठीक है, सो लेट्स कैच अप लेटर। बाय बाय एवरीवन।